साल है 2020 और उस टाइम पर मैं थोड़ा सा हाइट को लेकर ना ऑब्सेस्ड हो गया था। पूरा का पूरा रूटीन जो था अपना इस तरह से बनाना था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लंबा हो पाऊँ, एंड मैं एक्चुअली में हुआ भी। मैंने अपनी हाइट को लॉकडाउन में अराउंड 1 से 2 इंच के पास इंक्रीज़ कर लिया, जस्ट बिकॉज मैंने एक प्रॉपर लाइफस्टाइल को फॉलो किया। पर द रियल क्वेश्चन इज़ कि मैं हाइट से इतना ऑब्सेस्ड क्यों था। कई लोगों को पावर के लिए ऑब्सेशन होती है, कई लोगों को दबदबे बनाने के लिए होती है ना, कईयों को लगता है मैं ज़्यादा लंबा हो जाऊँगा तो लोग ज़्यादा डरेंगे। वेल, मुझे उसके बारे में इतना पता नहीं है क्योंकि मैं इतना लड़ाका आदमी हूँ भी नहीं इन रियल लाइफ में, लड़ता नहीं। तो इसी वजह से मेरी हाइट बढ़ाने की जो रीज़न थी वो भी दबदबा नहीं थी। मेरी हाइट बढ़ाने की जो रीज़न थी वो थी अट्रैक्शन, वैलिडेशन, अटेंशन। क्योंकि मुझे वेस्टर्न्स को देखकर एंड वहाँ के ये जो ब्लैक पिल लुक्स मैक्सिंग आइडियोलॉजीज होती है ना, ये देखकर एक ऐसी फीलिंग आती थी दिल में कि हाइट सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये आपको भी आती होगी क्योंकि उनका सिर्फ एक ही कहना होता है, एक ही मानना होता है, 6 फीट और इट्स ओवर। अब मुझे पता है कि इस चीज़ में सिर्फ मैं ही विश्वास नहीं करता था और मैं ही हाइट को लेकर ऑब्सेस नहीं था। इवन तुम भी करते होगे और तुम भी ऑब्सेस होगे, क्योंकि मैं ही नहीं थे तो तुम सब के सब चुद टैग ही ना। देखो, मैं आपको एक रूल ऑफ थंब बताता हूँ, ये हमेशा याद रखना। कभी भी कोई वेस्टर्न कहता है ना कि 6 फुट और इट्स ओवर, अंडरस्टैंड दिस, वो वेस्ट के हिसाब से कह रहा है। वो बचपन से वेस्ट में बड़ा हुआ है, उसने वेस्टर्न लोग ही देखे हैं, तो वो जो कह रहा है वो वेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा है। विच मीन्स अगर आप एक ऐसा इंडियन हो जो कि NRI है, ऐसा पाकिस्तानी हो जो NRP है मे बी, या ऐसा नेपाली हो जो NRN है, बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स अगर आप बाहर बसे हो, तो आपके लिए वो सही कह रहा है, 6 फुट और इट्स ओवर। आपके लिए वहाँ पर डेटिंग लाइफ, अटेंशन लाइफ बहुत मुश्किल होगी, बंदियाँ लंबी हैं उधर। बट इंडिया की जब बात आती है, 4 इंच हमेशा कम कर दो। वो लोग जो कहते हैं उससे 4 इंच कम कर दो। अगर वो लोग कह रहे हैं 6 फुट होना कंपलसरी है, इट मीन्स वो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से 5'8" कह रहे हैं। द ट्रूथ इज इंडिया में 5'8" बहुत लंबी हाइट कंसिडर की जाती है। मैं वन ऑफ द फ्यू टाइम्स अपनी रियल हाइट को रिवील करने वाला हूँ। मेरी हाइट है 184 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 184 सेंटीमीटर में जब मैं अपनी दुकान करता था ना, आप ये कुछ पिक्चर्स देख सकते हो, उस टाइम जो भी आता था वो ऐसे देखता था और मेरे को लोग बोंच कहते थे। बोंच क्या होता है? येती की एक तरह की फॉर्म, बेसिकली काफ़ी लंबा आदमी मानते थे। गेस करो क्यों? इतना सा भी IQ होगा, यू विल अंडरस्टैंड। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि इंडिया में एवरेज हाइट कम है। तो एवरेज हाइट जब कम है तो बंदा मुझे अगर 5 फुट 5 की हाइट से देख रहा है तो उसके लिए 184 सेंटीमीटर जो कि 6 फुट हो गया, वो बहुत ज़्यादा लगेगा। जिस वजह से मैं उनको 6 फुट का नहीं लग रहा हूँ, मैं ऑलमोस्ट उनके लिए 6 फुट 4 के बराबर हो रहा हूँ। तो जब वेस्टर्न लोग कहते हैं ना कि 6 फुट मिनिमम होना चाहिए, तो आप समझ लो इंडिया में 5'8" की बात हो रही है। एंड लेट मी टेल यू अ सीक्रेट थिंग, इंडिया में अगर आप 5'9" हो, 5'10" हो, आपके बारे में कोई बंदी किसी से बात करेगी या आपके बारे में ग्रुप में कहीं बात होगी, बंदे ये नहीं बोलेंगे 5 फुट 10 इंच का, 5 फुट 9, वो यही बोलेंगे यार वो लंबा सा नहीं 6 फुट या, क्योंकि उन लोगों को ऐसी फील आती है कि 5'9", 5'10" जो है वो 6 फुट के बराबर है। एंड ये एब्सोल्यूट ट्रुथ है। इस चीज़ से बहुत लोग रिलेट कर पा रहे होंगे क्योंकि इंडिया में अगर आप 5'9" के हो, आपको भी सुनने को मिला होगा यार तू तो बड़ा लंबा हो गया, जबकि आप मन में सोचते हो कि भाई 5'9" तो इतनी हाइट भी नहीं है। अगर आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया प्लीज़ कमेंट में बताओ, क्योंकि बड़े बंदे ना इसी बात को लेकर डिप्रेस्ड है कि मैं 5'9" का ही हूँ, सिर्फ 6 फुट का नहीं हूँ। देखो भाई, 6 फुट होना कंपलसरी है ही नहीं इंडिया के POV से। यहाँ पर 5'9" भी मोर देन इनफ हाइट है, ऑलमोस्ट 6 फुट लेवल फीलिंग दे देगी आपको। जो वेस्ट में 6 फुट को मिलेगी ना, वो आपको इंडिया में 5'8" पर मिल जाएगी। तो इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी डिप्रेस्ड मत हो, ऑब्सेस मत हो कि मेरे को 6 फुट ही होना है क्योंकि एक पर्टिकुलर वेस्ट के बंदे ने कहा है। अब देखो, मैं जो कह रहा हूँ पत्थर की लकीर तो है नहीं। हरियाणा में जाओगे तो फिर अगेन 6 फुट जो है एवरेज में पहुँच जाता है। पर जैसे मैं हिमाचल से हूँ, यहाँ बंदे इतने लंबे नहीं हैं, या आप किसी और स्टेट से होगे, तो ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, 5'8", 5'9", 5'10" ये सब लंबे में आ जाएंगे। 6 फुट से ऊपर वाले एक्स्ट्रा टॉल में आ जाएंगे। 6'4" से ज़्यादा वाले जेनेटिक डिफॉर्मिटी कंसिडर किए जाएंगे। तो प्लीज़ स्टॉप थिंकिंग कि तुम्हें 6 फुट ही होना है। और रही सेकंड बात, जो मैंने एक और गलती की थी कि हाइट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है अट्रैक्शन के लिए। वेल, ये भी गलत बात है इंडिया के POV से। इंडिया में क्या सीन है ना, अगर आप छोटे भी हो हाइट में बट फेशियली अट्रैक्टिव हो, आप ऑटोमेटिकली हीरा बन जाओगे। बेसिकली आप अंधों में काना राजा बन जाओगे। क्योंकि इंडिया में लुक अराउंड योरसेल्फ, मोस्ट ऑफ द लड़कों को लुक्स मैक्सिंग लगती है गे, स्किन केयर लगती है गे, सनस्क्रीन लगाना उनको लगता है चूड़ियों पहनने वाला काम। जो भी कुछ अपनी केयर करता है वो बन जाता है छक्का। तो यहाँ पर जो आइडियोलॉजी चलती है वो ऐसी चलती है कि अपनी कभी केयर मत करो, अपने आप को कभी ग्रूम मत करो। ग्रूम तो लड़कियाँ करती हैं, जिस वजह से इंडिया में इतना हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लंबाई का नहीं मिलता है जितनी शक्ल का मिलता है। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। मेरा फ्रेंड है, वो 5'4" का है, 5'5" का है। यू कैन सी हिम इन दिस पिक्चर। उसका नाम हनी है। एंड इतनी ज़्यादा इसको अटेंशन मिलती थी कॉलेज में एंड लाइफ इन जनरल में, क्योंकि ये फेशियली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। अब कोई बोलेगा नहीं है भाई, मैं तुमसे बहस नहीं करने वाला, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसको स्पेशल मेंशंस मिलते थे इंस्टाग्राम पर कि ये लड़का कौन है, प्लीज़ इससे मेरी मीट एंड ग्रीट कराओ। इवन तो ये लंबा नहीं है इतना ज़्यादा जितना आप कंसिडर करते हो। पता है क्यों? क्योंकि मेरे कॉलेज में जो कंपटीशन था, फेशियली बात की जाए,
तो वो कुछ था ही नहीं। मोस्ट ऑफ द मैन गंदी सी मूंछ रखते थे जो कि ढंग से आती नहीं कॉलेज के बच्चे को यूजुअली, और ना ही वो अपनी फिजिकल कंडीशन की केयर करते थे, स्किनी फैट होते थे। बट हनी क्योंकि फेशियली अट्रैक्टिव था, इसकी स्किन क्वालिटी भी अच्छी थी, ग्रीन आइज थी, इसको बहुत अटेंशन मिलता था 5'5", 5'4" के आसपास होकर भी। एंड यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भले ही लंबा था हनी से, येट स्टिल हनी को मेरे से ज़्यादा अटेंशन मिलता था। एंड ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। जिस तरह सीजन्स में सब्जी बिकती है ना, कि गर्मियों में टमाटर महंगे हो जाते हैं क्योंकि टमाटर ज़्यादा बिक रहे हैं, मेरा सर्दियों में कुछ और महंगा हो जाता है क्योंकि कुछ और ज़्यादा बिक रहा है। सेम वे देश और विदेश में फ़र्क होता है। विदेश में लंबाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि सुंदर लोगों की कमी नहीं है। इंडिया में सुंदरता ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि सुंदर लोगों की बहुत ही ज़्यादा कमी है। फेशियली अट्रैक्टिव लोग यहाँ पर नहीं मिलेंगे। और ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया, लोग अपनी केयर नहीं करते हैं। तो इंडिया में हो, फोकस मोर ऑन योर फेस नॉट ऑन योर हाइट। जितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको फेशियल एस्थेटिक से मिलेगा, अपने हेयर स्टाइल को, बेड गेम को, स्किन क्वालिटी को, आई कलर एंड ऑल दैट स्टफ को इम्प्रूव कर मिलेगा, उतना ज़्यादा आपको लंबाई से नहीं मिलेगा। एंड एक और ऐसी चीज़ है इंडिया में बड़ी काम आएगी, बॉडी। मोस्ट ऑफ द इंडियंस जो हैं वो स्किनी है या स्किनी फैट है या फैट हैं। एस्थेटिक मस्कुलर बिल्ड वाले बहुत कम लोग हैं। तो अगर आप एक इंडियन सड़क में एस्थेटिक मस्कुलर लगते हो कुछ इस तरह से, जैसे कि कृष्णा जोशी हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगी। क्योंकि अगेन वेस्ट में ऑलमोस्ट हर बंदे के एब्स होते हैं। यूरोप में अगर जाओगे तो रैंडम पार्क में एब्स वाले बंदे बैठे होंगे। तो वहाँ पर सेम सब्जी की तरह होता है। जैसे सर्दियों में टमाटर की वैल्यू गिर जाती है क्योंकि टमाटर बिकते नहीं, सेम वे वहाँ पर एब्स की वैल्यू नहीं है, इतनी ज़्यादा फिजिक की वैल्यू नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट सबकी अच्छी फिजिक होती है। इंडिया में नॉर्मल एब्स लेना भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि यहाँ पर बंदों के एब्स होते ही नहीं हैं। बहुत रेयर लोग हैं जिनके एब्स हैं। तो इंडिया में आपको ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मैंने कहा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये नहीं कहा कि दी ओनली इन्वेस्टमेंट। तो हायर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ सबसे ज़्यादा फेस है आपके लिए इंडिया में। सेकंड नंबर पे फिजिक है और थर्ड पे हाइट है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ हाइट से बेनिफिट नहीं मिलेगा, मिलेगा ऑब्वियसली, बट ज़्यादा रिटर्न, ज़्यादा पैसा वसूल, ज़्यादा अटेंशन वसूल अगर कुछ चीज़ है तो वो सबसे पहले फेस है, उसके बाद आपकी फिजिक है और थर्ड नंबर पे आपकी हाइट है। तो अगर आप वेस्ट में जा रहे हो तो यस, वेस्टर्न ब्लैक पिलर्स की बात सुनो, वेस्टर्न लुक्स मैक्सर्स की बात सुनो, हाइट पर फोकस करो एंड बिगर डिक वगैरह पर फोकस करो, है ना। इंडिया में सुंदर चेहरे ही नहीं मिलते हैं, इंडिया में अच्छी फिजिक्स नहीं मिलती और उनकी ज़्यादा डिमांड है गर्ल्स में। इंडिया में लड़कियां हाइट के लिए इतना नहीं विश करती हैं लड़के में जितना सुंदर चेहरे के लिए करती हैं, क्योंकि सुंदर चेहरा दिखता ही नहीं है लड़कों में भाई। और ये मैं सीरियसली बता रहा हूँ, इस खट की कसम खा के बता रहा हूँ। इंडिया में मैंने कॉलेज में ऑब्जर्वेशन की है, 100 में से बेरली 5-6 लड़के थे जो एवरेजिश थे शक्ल में। मोस्ट ऑफ द लड़के अपनी वजह से अगली बैठे हुए हैं, वो ना अपनी शक्ल की केयर करते हैं ना फिजिक की। तो इंडिया में मैंने जैसा कि कहा, फिर से कहूँगा, फेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाइट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं देगी। तो छोटे हो तो कोई बात नहीं भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हाइट पर फोकस मत करो, करो, इंप्रूव कर सकते हो तो इनसोल्स पहन लो, सब कर लो, येट एट द सेम टाइम फोकस ऑन योर फेस, फोकस ऑन योर बॉडी टू, क्योंकि बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट देगा। अब ये सब करें कैसे, इसके बारे में जानना चाहते हो, चेकआउट माई प्लेलिस्ट सेक्शन, वहाँ पर मैंने फ्री में सब कुछ समझाया है। बट अगर आप चाहते हो डिटेल में गाइड पूरी की पूरी, सर के बाल से लेकर पैर के अंगूठे तक की, तो चेकआउट माई चैड मैक्स कोर्स, जहाँ पर मैंने फुल ई बुक बताई है पूरी बॉडी की लुक्स मैक्सिंग की, साथ में 25+ वीडियो कोर्सेज हैं जो कि एवरी मंथ फ्री में अपडेट होते हैं एंड आपको मिलेगी वीकली एक कोचिंग कॉल। इंटरेस्टेड होगी तो चेकआउट द पिंड कमेंट। एंड बाकी ये वाला कोड यूज़ कर लेना टू गेट एक्स्ट्रा 13% ऑफ। बाय द वे, ये वाला कूपन कोड सिर्फ 2 दिन के लिए काम करने वाला है, तो डोंट बी लेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एज यूजुअल, प्रोसीड एवरीवन, जागते रहो। वाह।